Welcome students to my online classes. I hope all of you are enjoying my online classes. Today I am going to teach you a writing portion of class 11th and 12th English and my topic is article writing. With the help of some important points and format, we will learn and discuss how we can develop a good and impressive article writing. Let us begin with an article writing. First of all, we will discuss why is an article writing needed. जरूरत क्यों होती है आर्टिकल राइटिंग की. Suppose you have some opinion regarding a topic and you want to tell about it. मान लो कि आपके मन के अंदर कोई विचार आता है, कोई राय आती है और वो विचार जो है आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं. हाउ विल यू डू सो? आप कैसे उस विचार को, आप उस राय को साझा करेंगे? यू कैन टेल द ओपिनियन टू पर्सनस नियर यू. या तो आप ये करेंगे कि आपके पास जो कोई बैठा है उसके साथ आप शेयर करेंगे उस ओपिनियन को. बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेल नॉट ओनली दोज पीपल बट से द वर्ल्ड, लेकिन आप केवल उसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहते हैं लेकिन पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? हाउ विल यू डू सो? कैसे करेंगे आप? यू विल राइट दोज ओपिनियन, इजंट इट? आप क्या करेंगे? उस ओपिनियन को आप क्या करेंगे? लिखेंगे. इसलिए जो है हमें आर्टिकल राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. यस, व्हाट इज़ एन आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग होती क्या चीज़ है? आर्टिकल राइटिंग इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट्स. आर्टिकल राइटिंग क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं. वंस थॉट एंड ओपिनियन, ये आपके विचार और राय को प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर और इशू. किसी भी विषय वस्तु या मुद्दे पर, किसी भी विषय वस्तु या मुद्दे पर जो है आपके विचार जो हैं एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में आप प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने. द मेन मोटिव एंड द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल इज़ दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन आइदर न्यूज़पेपर और मैगज़ीन. और इसका मेन मोटिव ये होता है कि उस आर्टिकल को आप क्या करते हैं, या तो न्यूज़पेपर में छापते हैं, छपवाते हैं, या मैगज़ीन में आप छपने के लिए देते हैं. तो ये मोटिव होता है एक आर्टिकल राइटिंग का. नाउ कम टू द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग. हम आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट को देखेंगे. फॉर्मेट एंड टिप्स फॉर आर्टिकल राइटिंग. कौन कौन से टिप्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, किस फॉर्मेट से हमने आर्टिकल राइटिंग को करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आती है हेडिंग. यस, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ आर्टिकल. हेडिंग और टाइटल कैसा होना चाहिए? पहला पॉइंट इसका, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल. जो हेडिंग का फर्स्ट लेटर होगा वो किस रूप में होगा? कैपिटल होगा. द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, जो भी वर्ड हेडिंग का होगा उसका पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल होगा. या फिर और होल हेडिंग शुड बी कैपिटल, या फिर पूरी की पूरी हेडिंग ही जो है आपकी वो कैपिटल फॉर्म में होगी. सेकंड पॉइंट क्या है? टाइटल हेडिंग शुड बी आई कैची. आई कैची होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए? आंखों को आकर्षित लगे, आकर्षण अपने और आकर्षित करे. जो भी आप टाइटल रखें अपने आर्टिकल का वो कैसा होना चाहिए? आकर्षित करने वाला होना चाहिए. लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट करे पढ़ने के लिए. अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर. जो पढ़ने वाले हैं उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करें. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स. और वो कैसा होना चाहिए? जो भी आप टाइटल बनाएं, जो भी आप हेडिंग बनाएं, वो ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. यस, फिफ्थ पॉइंट, टाइटल हेडिंग शुड गिवन एन आइडिया अबाउट द टॉपिक. और कैसा टाइटल और हेडिंग होनी चाहिए? जो कि आपके टॉपिक को एक विचार दे, एक आइडिया दे. यानी कि उसके हेडिंग से पढ़ के ही लोगों को जो है मटेरियल समझ आना शुरू हो जाए, यानी वो मटेरियल को अंडरस्टूड करना शुरू कर दें कि इसके ऊपर लिखा होगा. ये देखिए मैंने हेडिंग लिखी है, एग्जांपल दिया है आपको, इविल ऑफ डाउरी सिस्टम. अब देखिए यहाँ पहले हमने देखा था फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल. पहला लेटर जो भी है वो कैपिटल होने से, ई कैपिटल है, डी कैपिटल है, एस कैपिटल है. यहाँ हमने ओ को छोड़ा हुआ है. ओ को इसलिए क्योंकि प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन में हम जो है ओ को जो है हम कैपिटल नहीं करेंगे. अक्सर हम प्रेपोजिशंस में जो है फर्स्ट वर्ड को छोड़ देते हैं कैपिटल करने के लिए. यस, नाउ और इसका सेकंड तरीका क्या है कि आप हेडिंग को, सारी की सारी हेडिंग को जो है आप पूरी की पूरी हेडिंग कैपिटल लेटर्स में ही लिखें. ये भी एक दोनों में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं. नाउ बाई लाइन. अब बाई लाइन क्या होती है? यस, राइटर्स नेम. जो लिखने वाला है, जो उस आर्टिकल को लिख रहा है, उसका नाम आता है. इट कैन बी ऑन राइट साइड ऑफ द
और लेफ्ट साइड और एट द एंड ऑफ द पैरा। ये किस तरफ हो सकता है? या तो राइट साइड हो सकता है, या तो राइट साइड, या फिर लेफ्ट साइड हो सकता है, या फिर पैराग्राफ के अंत में भी आप जो है अपना नाम लिख सकते हैं। और सेकंड इसमें पॉइंट आता है कि डेट एंड टाइम। डेट और टाइम हम अक्सर जब न्यूज़पेपर में हम अपना आर्टिकल देते हैं, जब हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाने के लिए देते हैं, तब हम डेट और टाइम का हम यूज़ करते हैं। जनरली हम एग्जामिनेशन में हम डेट और टाइम का हम यूज़ नहीं करते हैं, हम अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। नाउ कम टू द बॉडी ऑफ द आर्टिकल। अब बॉडी ऑफ द आर्टिकल की बात करते हैं। बॉडी ऑफ द आर्टिकल में आता है, सबसे पहला पॉइंट है बॉडी इज़ द मेन कंटेंट ऑफ द आर्टिकल। जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसका मेन कंटेंट ही जो है वो बॉडी है, यानी उसी में आप सारे के सारे अपने विचार जो है वो लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या, इट होल्ड्स द मोस्ट वेटेज ऑफ मार्क्स। और जितने भी आपको मार्क्स मिलेंगे आर्टिकल राइटिंग के, वो सारा का सारा वेटेज जो है वो इसी पर निर्भर करता है। यानी कि आपकी जो आर्टिकल राइटिंग है वो बॉडी पार्ट पर डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट है कैन बी इन 3 and 4 पैराग्राफ्स। और ये 3 से 4 पैराग्राफ के अंदर आपने कंप्लीट करनी होती है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे कि पहले पैराग्राफ के अंदर हम किन किन चीज़ों को कवर करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आता है हमारा स्टार्ट विथ स्लोगन इफ़ पॉसिबल। अगर आप आर्टिकल राइटिंग को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप किससे स्टार्ट करें? उसको स्लोगन से स्टार्ट करें इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो सके। उससे रिलेटेड कोई आपके पास स्लोगन है, कोई नारा है, तो आप उससे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है फर्स्ट पैराग्राफ में और क्या चीज़ है, डिफाइन और इंट्रोड्यूस द टॉपिक। दूसरे में आप उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ कम टू द सेकंड और थर्ड पैराग्राफ। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। आप सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी आप डिटेल इंट्रोडक्शन देंगे कि आप अपने विचारों में आप उस आर्टिकल से संबंधित क्या क्या विचार रखते हैं, उन सभी को आप जो है इसके अंदर लिखेंगे। इसमें आते हैं आपके इफ़ेक्ट्स आते हैं, रीज़न आते हैं, ओपिनियन आते हैं, स्टडीज़ आते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान स्थिति आती है, दूसरी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, कारण आते हैं, और क्या क्या प्रभाव हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और थर्ड पॉइंट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उसकी लाभ या हानि, या आप कह सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं, कोई जो भी टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, उसके फ़ायदे या नुकसान क्या हैं, यानी उसके जो लाभ क्या हैं सोसाइटी को, उसके क्या फ़ायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे, वो भी आपने इसमें दिखाने होते हैं। इफ़ देयर इज़ अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग। यदि मेरिट्स हैं तो मेरिट्स बताएं, अगर उसके डीमेरिट्स नहीं है तो डीमेरिट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर डीमेरिट्स हैं तो मेरिट्स बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं इफ़ देयर इज़ अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर कुछ है, दोनों में से कोई है कि मेरिट्स हैं तो मेरिट्स बनाएं, डीमेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स बनाएं। अब फोर्थ पैरा आता है। फोर्थ पैराग्राफ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न, जो आप आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हैं उसका सम अप होना चाहिए, कंक्लूज़न होना चाहिए कि क्या कंक्लूज़न आप लोगों के सामने देना चाहते हैं। नेक्स्ट है यस सजेशन एंड सॉल्यूशन। आपकी जो आर्टिकल राइटिंग आप लिख रहे हैं उसके प्रति आपकी राय क्या है, उसके निदान क्या हैं, सॉल्यूशन क्या हैं, और कुछ अपील भी कर सकते हैं आप लोगों से उस टॉपिक के रिगार्डिंग। नाउ कम टू एन एग्जाम्पल। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है कि एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछा जाता है। राइट एन एग्जाम्पल पब्लिश्ड फॉर न्यूज़पेपर ऑन ईविल ऑफ डाउरी सिस्टम। हमें यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसे हमने एक आर्टिकल लिखना है ईविल ऑफ डाउरी सिस्टम पर। तो सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पर, जैसे हमने फॉर्मेट देखा था, वो सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वो फुलफिल हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सबसे पहले देखो हेडिंग आती है, टाइटल या हेडिंग आ रही है। देखो पहला वर्ड का पहला अक्षर जो है वो क्या है, कैपिटल है, जैसे ई कैपिटल है, डी कैपिटल है और एस कैपिटल है, या फिर आप पूरा का पूरा टाइटल कैपिटल में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मेट में डिस्कस किया था। नो हम बात करते हैं बाई लाइन की। बाई लाइन में जैसे कि ऊपर हमने फॉर्मेट में भी डिस्कस किया था कि बाई लाइन में क्या आता है, नाम आता है, जो लिखने वाला है, जो उस आर्टिकल को लिख रहा है उसका नाम आता है। यहाँ मैंने नाम यूज़ किया हुआ है रीमा।
अक्सर हम एग्ज़ाम में नाम का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि तो नाम दिया है तो आप नाम का प्रयोग करें, नहीं तो आप XYZ आप यूज़ कर सकते हैं। XYZ इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम में अपनी आइडेंटिटी नहीं देते हैं। नाउ कम टू द बॉडी ऑफ द आर्टिकल। अब मेन पोर्शन जो आर्टिकल की बॉडी, जिसके लिए ये सारा का सारा जो आर्टिकल लिखा जा रहा है वो सारा का सारा पोर्शन किस में आता है, आर्टिकल की बॉडी में आता है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या क्या चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, स्लोगन का यूज़ करते हैं और टॉपिक को डिफाइन करते हैं। यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम पहले पैराग्राफ को। दे से योर बेटर हाफ गिव्स अ बेटर डील इन लाइफ, डोंट डील विथ dowry. The dowry system has rooted deeply in the society. We daily see many cases of dowry victim in newspapers. The meaning of dowry in the property either in cash or in any form which a woman brings to her husband at the time of the marriage. It is a kind of assistance given to the newly wedded couple from the bride's parents to start fresh life in the new setup. अब देखिए इसमें मैंने टॉपिक को भी डिफाइन कर दिया, डिफाइन टॉपिक, यानी अच्छी तरह से टॉपिक जो है आपका डिफाइन हो रहा है, और स्लोगन का भी यूज़ किया। अगर आप इम्प्रेसिव आर्टिकल राइटिंग लिखना चाहते हैं तो आप स्लोगन, कोई नारा ज़रूर लिखें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ स्लोगन का यूज़ किया, योर बेटर हाफ गिव्स अ बेटर डील इन लाइफ, डोंट डील विथ डाउरी। तो इम्प्रेसिव हो गई हमारी आर्टिकल राइटिंग, पहला इंप्रेशन ही बड़ा अच्छा पड़ा। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में जैसे कि हमने ऊपर भी फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि डिटेल ऑफ आर्टिकल। अब जो भी आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं उसकी सारी की सारी डिटेल जो है उस सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आएगी। जैसे इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, प्रेजेंट कंडीशन आ जाएगी, या फिर प्रेजेंट कंडीशन नहीं है या रीज़न कोई देना चाहते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आती हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को, हम पढ़ते हैं इसको। But it has now become a great social evil. This most cursed system has ruined many families. Many parents have lost their daughters. Nowadays, the size of dowry depends on how much education the groom has and what is his income and social status. ये तो हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ। थर्ड में, if bridegroom fails to fulfill her in-laws' greed, she is ill-treated, misbehaved, and sometimes burned. There are many cases of suicide due to this ill-treatment. अब देखो सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, फॉर्मेट में भी हमने डिस्कस किया था कि इफ़ेक्ट्स और प्रेजेंट कंडीशन आती हैं। तो इन दोनों पैराग्राफ में आपको इफ़ेक्ट्स और प्रेजेंट कंडीशन जो है वो दिखाई गई हैं, यहाँ प्रस्तुत की गई हैं राइटर के द्वारा, यानी दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, इफ़ेक्ट्स भी और प्रेजेंट कंडीशन भी, और डिटेल ऑफ द आर्टिकल भी इसके अंदर आ गया सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में। नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ पैराग्राफ, जिसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। यस, कंक्लूज़न, सजेशन, सॉल्यूशन और अपील। तो देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं कि नहीं होती हैं। यस, to solve this problem, parents should make their daughters bold and self-independent by giving them higher education. The youth should come forward and start massive campaign for rejection and social boycott the people accepting the dowry. Thus, every effort should be made in order to uproot this evil. Otherwise, girls will always be sufferers. अब देखो जो फोर्थ पैराग्राफ है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, कंक्लूजन आपने उसमें निकालना था, सजेशन देना था, सॉल्यूशन करना था और अपील करनी थी लोगों से, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल राइटिंग, और होप करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज कर करके जो है इसको देख सकते हैं और इसके ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like and subscribe and share video. Thank you very much.